लेकिन जो हमारा भाग्यांक है, जिसको इंग्लिश में डेस्टिनी नंबर या फिर लाइफ पाथ नंबर भी बोला जाता है, भारी-भारी शब्द यूज़ किए जाते हैं इसके लिए, ये पूरी डेट ऑफ बर्थ के हर एक एलिमेंट को कैलकुलेट करके हम निकालते हैं। फॉर एग्जांपल सेम डेट ऑफ बर्थ लेते हैं 14 सितंबर 1992। अभी क्या होगा 1 + 4 + 9 + 1 + 9 + 9 + 2 सबको ऐड करेंगे आ जाएगा 35। अभी 35 आपका भाग्यांक नहीं है, आपको इसको दोबारा से ऐड करना पड़ेगा 3 + 5 = 8। तो इस डेट ऑफ बर्थ का भाग्यांक या डेस्टिनी नंबर हम कहेंगे तो वो आएगा अंक 8। इस तरह से आपको अपना भाग्यांक निकालना है और नीचे कमेंट में बताना है। अभी मूलांक और भाग्यांक में डिफरेंस क्या होता है? देखिए मूलांक है आपका मूल स्वरूप, ये बताता है कि आपके सोचने का तरीका कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आपकी लाइकिंग आपकी डिसलाइकिंग क्या है, आपके सामने जब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे किस तरह से हैंडल करते हैं और जेन्युइनली आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो आपकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में कहीं ना कहीं मूलांक एक्सप्रेस कर रहा होता है। और इसके अलावा जो भाग्यांक है आपका, जो आपका डेस्टिनी नंबर है, ये बताता है जाना कहाँ है, किस तरह से काम करना है, काम करने का एटीट्यूड क्या है, इस व्यक्ति को किस तरह के काम पसंद आएंगे और इसको इनहेरिट क्या क्वालिटी या क्या टैलेंट मिला हुआ है। इसलिए भाग्यांक के बारे में समझना हमारे करियर की गाइडेंस के लिए भी काफी जरूरी हो। तो आप अगर हमारे चैनल पे बिल्कुल पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम समय समय पर आपको अंक ज्योतिष और ज्योतिष से जुड़े हुए कई सारे टॉपिक के बारे में सिखाते रहते हैं। तो दोस्तों अभी हमने समझा कि भाग्यांक निकाला कैसे जाता है, थोड़ा हमें और समझना पड़ेगा कि भाग्यांक एक्चुअली में हमें बताना क्या चाहता है। तो देखिए जैसे गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी के पीछे मालिक बैठता है और आगे ड्राइवर गाड़ी गाड़ी चला रहा होता है। मालिक कहता है कि मुझे एयरपोर्ट जाना है या फिर इस रेस्टोरेंट में ले चलो, इस होटल में ले चलो या इसके घर ले चलो, और फिर ड्राइवर वहां पे लेकर जाता है रास्ते में आगे। तो क्या है, जो पीछे बैठा मालिक है ना, यही भाग्यांक है। ये आपको बताता है कि वहां चलो, आपके मूलांक को बताता है वहां चलो, इस तरफ काम करो, जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, कम मेहनत में काम हो जाएगा और आसानी से काम होगा और ये काम करते हुए खुश भी रहोगे। तो जब जब हम अपने भाग्यांक की बात सुनते होंगे, जब आप ये पूरा वीडियो एंड तक देखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि कई सारे लोग जाने अनजाने में अपने भाग्यांक को ही फॉलो कर रहे थे और उसकी बात ही सुन रहे थे। इस वजह से वो अपने करियर में ज्यादा खुश हैं या फिर अपने बिजनेस में ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो भाग्यांक के बारे में जब भी हमें सुनना है, या डेस्टिनी नंबर, इतना भारी शब्द डेस्टिनी का अंक, तो इस उस तरह से हमें इसको समझना है। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे, शुरुआत करेंगे। अगर आपका पूरा डेट ऑफ बर्थ आपने ऐड किया और आपका भाग्यांक 1 आ गया। भाग्यांक 1 ये सूर्य का अंक है, तो ऐसे लोगों को वो काम सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं जिसमें ये सेंटर में हो, ये बीच में हो। साथ ही साथ आप इनको देखोगे, इनके अंदर बचपन से ही एक लीडरशिप क्वालिटी आ जाती है। ये लोगों को डायरेक्ट करना, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है। इवन अगर ये किसी मैनेजरियल या फिर बॉस की पोजीशन में है तो डाँट भी देते हैं कि तुमने ये काम ढंग से नहीं किया, तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? तो इनके अंदर वो सूर्य का उग्र भाव भी इनके अंदर आ जाता है। साथ ही साथ इनके अंदर एक मन, इनको मतलब तब तक चुल नहीं मचती जब तक ये कंपटीशन में ना आ जाए। इनके लिए कंपटीशन इनकी ग्रोथ का एक रास्ता बनता है। और आपको सही बात बताऊं तो अगर आपका भाग्यांक 1 है तो इनको हर वक्त अपने आसपास के लोगों के साथ कंपटीशन फील होता रहता है। इनका कोई दोस्त ना थोड़ा सा भी इनसे आगे बढ़ जाए ना, या किसी व्यक्ति को ये जानते हैं, उसका काम अलग है, बट फिर भी अगर वो इनसे थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है ना, तो इनको जलन होने लग जाती है। और ये जलन इनको मोटिवेट करती है कि बेटा अब मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी काम करना है, उसके लिए फिर चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। भाग्यांक जब 1 होता है ना, तो व्यक्ति क्रिएटिव बहुत होता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी बेहतर हो जाती है। और जब आप इससे रिलेटेड कोई काम करते हो, अब आपका प्रोफ़ेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप वहाँ पर अगर अपनी बातें बता पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्रिएटिविटी को यूज़ कर पा रहे हैं, मतलब वो जॉब आपको अलाउ कर रही है कि आप ऐसा कर सकते हैं, आप सबसे ज़्यादा खुश वहीं पर रहते हैं। भाग्यांक अगर आपका 1 है तो आप पाएँगे 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ़ में। पहला है कमिटमेंट और दूसरा है पंक्चुअलिटी। आपने अगर किसी को वादा कर दिया है या खुद से कोई वादा कर दिया है तो निभाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो धीरे-धीरे आप पाएँगे कि आप लोगों से बात नहीं कर रहे हैं, लोगों से बचने लग गए हैं। कोई भी काम आता है तो पहली मन आपका करता है मना कर देने का। ये क्यों? क्योंकि आपने बहुत टाइम से अपने साथ जो कमिटमेंट करी, दूसरों के साथ जो वादे किए, उसको टाइम पे फुलफिल नहीं किया, तो अब आप नज़रें चुराने लग जा रहे हैं कहीं न कहीं। दूसरी चीज़ है पंक्चुअलिटी, टाइम। आप सूर्य से गवर्न हो रहे हैं। सूर्य को हम इस रेफरेंस में लेंगे कि सूर्य हमेशा टाइम से उगता है। सर्दी हो, बरसात हो, चाहे कोई भी मौसम हो, सूर्य को अगर ईस्ट में आना है, पृथ्वी से दिखना है, तो वो दिखता ही है। इसी तरह से आपने अगर किसी को कमिटमेंट दी है कि 8 से 10 बजे ये काम करना है, 9 बजे मैं तुमसे मिलूँगा, ट्यूसडे को ये काम शुरू करेंगे तो कर दीजिए, अदरवाइज़ कमिटमेंट मत करिए। भाग्यांक जब 1 हो जाता है ना, तो इनके लिए अचीवमेंट इनकी गाड़ी में पेट्रोल की तरह काम करता है। अगर किसी भाग्यांक 1 वाले व्यक्ति से आप कहोगे ना कि बताओ तुम्हें सबसे यादगार पल क्या है? तो उसको वही कुछ याद आएगा जब उसने अपने काम में, बिज़नेस में, ऑफ़िस में या फिर अपनी पर्सनल लाइफ़ में कुछ
जिसे नॉर्मल भाषा में कहते हैं कुछ उखाड़ा होगा, तो वो व्यक्ति इस व्यक्ति को वो चीज़ याद आती है क्योंकि इसके अचीवमेंट ही इसको मोटिवेट करते हैं आगे जाने के लिए। अभी भाग्यांक 1 है और बहुत टाइम से आपने कुछ अचीव नहीं किया है ना, तो भी ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना बंद कर देता है, बातें करना बंद कर देता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट तभी फ़ील कर पाएगा जब इसने कुछ उखाड़ा होगा। तो भाग्यांक 1 इस तरह से काम करता है। आपके लिए वो सभी करियर जिसमें रिस्क है, जिसमें लीडरशिप क्वालिटी है, जिसमें बातें करनी होती है, जिसमें क्रिएटिविटी है, जिसमें कई सारे लोगों को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, आप कहीं न कहीं एस्पायर करते हो कि मुझे इसी तरह का कोई काम करना है और अगर आपको ऐसा काम नहीं मिला, तो ढूँढना पड़ेगा। जब तक आपको ऐसा काम नहीं मिलेगा, तब तक आप अपने काम से प्यार नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका भाग्यांक चीख-चीख के यही बोल रहा है कि तुझे नंबर 1 बनना है। तो ये था दोस्तों भाग्यांक 1 की कहानी। आपने अगर रिलेट की है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आपका भाग्यांक 2 आ जाता है, आपने पूरी डेट ऑफ बर्थ ऐड करी और अंक 2 आ गया। अब अंक 2 को चंद्रमा से रूल किया जाता है, तो आप पाएँगे इस व्यक्ति को ना बहुत ज़्यादा पैसों से मतलब नहीं होता है। होता है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि पैसा नहीं चाहिए इसको, लेकिन इसको पैसों से भी ज़्यादा मतलब होता है सुकून से। उससे भी ज़्यादा मतलब होता है शांति से। इसको पीस चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा ना प्रेशराइज़ सिचुएशन, वॉर सिचुएशन, वहाँ पे काम करने के लिए ये नहीं बना। ये नंबर है लोगों के बीच में संतुलन बनाने का, 2 लोगों की दोस्ती करवा देने का, 2 बिगड़े हुए कामों को ठीक करके एक बीच में एक ब्रिज बना देने का। जब आपको भाग्यांक 2 मिलता है ना, तो आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी होता है आपका मेंटल पीस और उससे भी बड़ी प्रायोरिटी होती है आपकी खुद की फैमिली। इसीलिए अगर आपका भाग्यांक 2 है तो आप पाएँगे कि ना एक तो ये फूडी होता है, खाने-वाने का बड़ा इसको शौक होता है और डिफरेंट-डिफरेंट कुज़ीन ट्राई करने का भी बहुत शौक होता है। दूसरी चीज़ आप पाएँगे ना कि इसके मन की स्थिति फ्लक्चुएट होती रहती है। अगर इसके आस-पास के जो लोग काम कर रहे हैं वो इसके दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, इसके मन में उनके प्रति कोई हीन भावना नहीं है ना, तो ये उस ऑफ़िस में बहुत रिलैक्स करेगा। 6 बजे ऑफ़िस खत्म हो जाता होगा, 10 बजे घर पहुँचेगा क्योंकि इसको अपने दोस्तों के साथ या फिर उस एनवायरनमेंट में मज़ा आ रहा है। लेकिन अगर इसको उल्टा एनवायरनमेंट मिल गया जहाँ पर इसका बॉस या फिर इसके सीनियर इसको प्रेशराइज़ कर रहे हैं, तो ये काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहा है, ये अपना बेस्ट परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है। इनको आप एक क्यूबिकल दे दीजिए या फिर एक रूम दे दीजिए और बोलो कि ये काम करके दे देना, ये अपना बेस्ट देंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बेस्ट परफ़ॉर्म करते हैं जब ये सुकून में होते हैं, शांति में होते हैं, किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का कोई डर नहीं है। अगर आपको भाग्यांक 2 मिला है, तो आपको कहीं न कहीं इसी तरह के काम या इसी तरह की किसी बिज़नेस प्रोफ़ाइल की तरफ अट्रैक्ट होना चाहिए और आप जेनुइनली इसी तरह की चीज़ों के तरफ अट्रैक्ट होते भी हैं। भाग्यांक 2 में आप ये भी पाएँगे कि इस व्यक्ति को ना आस-पास अगर कोई 2 लोगों में इसको लड़ाई हो गई है ना, तो ये कोशिश करता है कि इनकी दोनों की लड़ाई खत्म करा दूँ मैं, इनको इन दोनों में मैं सुलह करा दूँ। ये एक आर्बिट्रेटर का भी नंबर माना गया है और अंक 2 बहुत ही ज़्यादा साइकिक अंक भी होता है। तो ये लोग उन सभी प्रोफ़ेशन में बेहतर करते हैं जहाँ पर किसी से बात करनी है। आप देखेंगे अगर आपका भाग्यांक 2 है, तो आपके ऑफ़िस में या फिर आपके बिज़नेस में लोग आकर आपसे बातें करते हैं क्योंकि आपसे बात कर कर अच्छा लगता है। भाग्यांक 2 वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा अच्छा लिसनर भी होता है। अभी आपका अगर भाग्यांक 2 है तो वो सभी काम जिसमें पीस मिलता है, सुकून मिलता है या वो सभी काम जिसमें आपकी क्रिएटिविटी निखर कर बाहर आ सकती है, 2 लोगों के बीच में सुलह करवानी है या फिर लोगों के मन की बातें सुननी है या उनको मन की बातें कहने देनी। जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट भी बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं या फिर अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं हैं तो आप आईटी की जॉब है, कोडिंग की जॉब है, इसमें आप जहाँ पे आपको टाइम मिल रहा है कि आप अपनी कला या फिर आप अपना हुनर आराम से निकाल सकें। लेकिन आप अगर कोई सेल्स की जॉब है जिसमें आपको कि आज के दिन में 10 सेल नहीं हुई तो फिर ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की नौकरियों में आपका दम घुटेगा, इस तरह के काम में भी आपका दम घुटेगा। तो अगर आपको अपने भाग्यांक की बात सुननी है और जीवन में सुकून या पीस चाहिए तो आपको इस तरह के काम की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। भाग्यांक 2 को किस तरह के करियर सूट करते हैं उसकी एक लिस्ट भी आपकी स्क्रीन के सामने दिख रही है। आप इससे भी कई सारे रेफरेंस ले सकते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे दोस्तों और बात करेंगे अंक 3 की। अंक 3 जुपिटर का अंक होता है, देवगुरु बृहस्पति का अंक होता है। तो ऐसे लोगों को आप पाओगे कि इनके
करियर में या फिर इनके काम करने के तरीके में नॉलेज, ज्ञान इनका बहुत बड़ा एक रोल रहता है। साथ ही साथ आप इनको एक बहुत अच्छा एडवाइज़र और काउंसलर भी पाओगे। मतलब इनकी जॉब में ज़रूरत नहीं है लोगों को गाइड करने की या फिर ज़रूरत नहीं है किसी को काउंसिल करने की, पर उसके बावजूद भी ये करते हैं क्योंकि इनका ये नेचर है, ये बने ही इसलिए हैं कि इनको कुछ भी सीख लिया, कुछ भी नया ज्ञान प्राप्त हो गया तो इसे कन्वे आगे करना ही है। साथ ही साथ एक चीज़ का ध्यान आपको और रखना है कि अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं या फिर आपका खुद का कोई बिज़नेस है, तो वहाँ पे वैल्यू ऐड करिए। वैल्यू एडिशन यानी कि आपका कोई प्रोडक्ट, सर्विस या फिर आपसे बात करके लोगों को क्या मिलेगा? अगर वैल्यू ऐड करना आप सीख जाएँगे, ये कला है, एक कम्युनिकेशन की कला है। बस इसलिए नहीं ज्ञान देना है कि बस मुझे कुछ आता है। कोशिश करिए, वैसे अंक 3 वाला करता ऐसा ही है जिसका भाग्यांक होता है कि इस सामने वाले को मैं ऐसा क्या बता दूँ या ऐसा क्या दे दूँ या ऐसी कौन-सी राह दिखा दूँ कि इसकी लाइफ़ में थोड़ा बहुत भी इसकी प्रोग्रेस हो जाए। तो कोशिश करिए अच्छी बातें बताने की, वैल्यू ऐड करने की अपने क्लाइंट, अपने दोस्तों, अपने कलीग से बीच में, और आप पाएँगे कि आपका भाग्यांक 3 आपके लिए बहुत बेहतर काम कर रहा है। भाग्यांक 3 बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर भी देता है, तो ऐसे लोग यूजुअली अपने आस-पास के लोगों को खूब हँसाते हैं और छोटी-छोटी ऐसी बातें कर देंगे जिससे कि आस-पास का जो माहौल होता है वो बहुत लाइट हार्टेड हो जाता है। ऐसे लोग पार्टी स्टॉपर भी बोले गए हैं क्योंकि जब ये जाते हैं पार्टी में तो लोग इन पे गौर करते हैं, इनको देखते हैं या फिर इनका तलाश कर रहे होते हैं। कई बार भाग्यांक 3 वाला व्यक्ति कोशिश करता है कि हर किसी को खुश कर दे, हर किसी को हँसा दे और इस बीच में वो अपनी इंडिविजुअलिटी खोने लग जाता है। तो अगर आप उस बॉर्डर पे पहुँच गए हैं तो वहाँ से वापस चले आइए। अंक 3 एक बड़ा गंभीर अंक है और एक बड़ा पावरफुल नंबर है। अगर आपको भाग्यांक के रूप में नंबर 3 मिला है तो पढ़ना, लिखना, ज्ञान बटोरना और उसको सही तरीके से वैल्यू एडिशन के तौर पे अपने दोस्तों को, क्लाइंट को बताना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। अब अगर आप किसी भी तरह के प्रोफ़ेशन में हैं, तो आप कोशिश बस इतना करिए कि उस प्रोफ़ेशन से रिलेटेड जितने भी लोग हैं या उस प्रोफ़ेशन से रिलेटेड जो एंड कस्टमर है, उसकी लाइफ़ में आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? क्या एक ऐसी चीज़ है जो आप के करने की वजह से उसको फ़ायदे मिलेगी? आप ऑलरेडी ऐसा सोचते हैं, करते भी हैं। देखिए, ये जैसे-जैसे आप इस चीज़ को आगे बढ़ाते जाएँगे, आपकी लाइफ़ और ज़्यादा पीसफुल होती जाएगी। अब भाग्यांक 3 आपका है, तो कौन-कौन से करियर आपके लिए हैं, इसका आपको एक स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं।